मैं आपका अपना आदिल रशीद तिलहर में हूँ और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ तिलहर और शाहजहाँपुर की शख्सियात के दरमियान हूँ। आज पुरानी यादें से सराबोर हूँ। किन किन लोगों का साथ रहा, किन किन लोगों के बीच उठा बैठा, किन किन लोगों की दुआएं हासिल हुई। आज उन्हीं में से हमारे साथ मैं अपने शेर से बात शुरू करता हूँ कि किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है यार है अपने वतन का है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से कि बहुत ही फ़ाल कारकुन जनाब आरिफ अहमद पप्पू साहब, जो तिलहर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे एक ज़माना में बहुत करम फरमा रहे सतपाल यादव जी मरहूम, उनके नेक फर्जंद जनाब रिंकू यादव साहब MLC रहे हैं। उनके साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी थीं। शायद 88 या 89 की बात होगी कि जब नेताजी ने तिलहर से चुनाव लड़ा था तो मैंने ही उनके लिए एक गीत लिखा था कि शान तिलहर की बढ़ाने को मुलायम आए, और वो गीत उस ज़माने में हमारे हल्का तिलहर में बहुत मकबूल और मशहूर हुआ था। आज उनके जो बेटे हैं रिंकू यादव साहब, इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई वो भी बड़ी दिलचस्प है कि एक बार रात के 1:30 बजा था और अमित त्यागी शाहजहाँपुर के जो एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ एक साहब बैठे हैं, मैं उन्हें कुछ रील्स और कुछ शायरी सुना रहा था। तो उन्होंने कहा हटाओ इन, छोड़ो इन बातों को, देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ क्या शायरी होती है। तो आदिल साहब उन्होंने आपकी शायरी सुनाई। काफ़ी दिन पुरानी बात है। एक साहब हमारे मित्र हैं अमित त्यागी जी, वो कुछ रील्स और गज़ल शेर व शायरी के भी शौकीन हैं, वो मुझे सुना रहे थे। तो मैंने कहा कि ऐसे यूं ही, मैंने कहा यार ये शायर देखो, ये मुझे बड़ा पसंद आता है, इसको सुनो। तो जब आपकी 2-3 गज़लें हो गई उस पर, तो फिर उन्होंने वीडियो रोक करके कहा कि आप जानते हैं ये कौन है? तो मैंने, मैं जानता हूँ, ये आदिल रशीद हैं। बोले कहाँ के हैं? मैंने ये नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ये तिलहर के हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इस बात की कोफ्त भी हुई कि मुझे क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि आपसे हम लोगों के रिश्ते पारिवारिक रहे हैं, बाबूजी के ज़माने से रहे हैं। तो आपसे फ़ेस टू फेस मुलाकात इतनी देर में हो पाई, इस बात का मुझे अफसोस भी है और एक बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ख्र है। मुझे आप उनके साथ बैठते हैं, हम लोगों दुबई में आपके मुशायरे होते हैं, ईश्वर करे और भी बाहर हों। और जिस तरह से आपने जो तरक्की की रफ्तार पकड़ी है, ऊपर वाला ईश्वर परम पिता परमेश्वर इसको और भी ज़्यादा रफ्तार दे। आपको मैं चाहूँगा कि बहुत ही ऊंचे मकाम पर आप पहुँचें। और जैसा कि आपने एक बात कही कि मेरा मुकाम तो वो होगा कि जो मेरे ना होने के बाद लोग मुझे सुने, तो कितनी ऊंची और कितनी सच्ची सोच के साथ आपने अपनी बात रखी। तो इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। हजरात, अमित यादव, रिंकू यादव MLC पीलीभीत शाहजहाँपुर ने अपनी दुआएं दी। इनके पिताजी के ज़माने से हमारे बाबूजी से बहुत अच्छे रिलेशन रहे। अब हमारे साथ मैं चाहूँगा कि 2-4 कलमात अपनी मोहब्बत के और पूरी यादों के। यही ज़माना था कि 86-87 में हम यही चिपी वाली मस्जिद के पास तलैया के पास में बैठते थे। फरीद असर, सिराज और बहुत सारे हमारे लोग थे। मेरा एक शेर था, ये याददाश्त मेरी जिस पे नाज था तुमको, ये याददाश्त मेरी जिस पे नाज था तुमको, तुम ही बताओ कि फिर तुमको भूलता कैसे। जनाब आरिफ पप्पू साहब। शुक्रिया आदिल रशीद साहब, अमित जी। आदिल रशीद साहब जो मेरे पड़ोस के ही रहने वाले हैं और मेरे छोटे भाई की तरह हैं। बचपन में इनको यहाँ चांद भाई के नाम से जाना जाता था, चांद तिलहरी के नाम से। मेरा एक छोटा भाई था, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और इनका कलाम बहुत अच्छा था। ये दोनों यहीं तालाब के किनारे बैठे वो लिख के देते थे, वो गाते थे। तो ये चांद थे। आज ये चांद की तरह आसमान में
की बुलंदियों पर पहुंच गए उस चांद के नाम से, और आज याद रशीद साहब हो गए हैं। जो भी है उन्हीं की देन है। मेरे परिवार में मेरे लिए कोई सियासत का मुकाम नहीं था, लेकिन उन्होंने भी उनके सानिध्य में कुछ दिन रहे, यहाँ आया करते थे। वो दौर ऐसे थे कि सच्चे दिल से आदमी के लिए हर आदमी अपने पहुंचाने की कोशिश, अपने लोगों को इतनी तरक्की और इतनी ऊंचाई पहुंचाते थे, इसमें बाबूजी का कोई मिसाल नहीं है। मुझ जैसे छोटे आदमी को ऐसे बड़े पदों पर पहुंचा दिया, जिसका आज भी लोग स्मरण करके उनको दुआएं देते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में वो मुकाम दे, आला मुकाम दे, और हमेशा वो जनता की दिलों में राज करें। ये हमारे छोटे भाई अमित यादव और उनके बड़े भाई राजेश यादव, इन दोनों ने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर हम लोगों को वही सम्मान दिया, वही प्यार दिया जो इनके पिताजी हमेशा हम लोगों को सम्मान देते थे, हमको प्यार देते थे, हमको रास्ता दिखाते थे। मैं फिर एक बार इन सब तीनों लोगों के लिए, आज रशीद साहब के लिए, अपने छोटे भाई अमित के लिए, राजेश के लिए ये कामना करूंगा कि भविष्य में और बुलंदियों पे पहुँचे, और आदिल रशीद साहब जो इंटरनेशनल शायर हैं, इनको और दुनिया में तरक्की मिले। इसी के साथ मैं इनकी फिर से इनके लिए दुआएं करूंगा, इंशाअल्लाह ये और कामयाब हो। धन्यवाद। रात ये थे हमारे बचपन के दोस्त के बड़े भाई, वो बहुत अच्छा तरन्नुम था उनका। हमें नहीं मालूम था कि हम शायरी में कहीं पहुंच भी पाएंगे। वह अपना दर्द गाते थे, अपनी यादें गाते थे, तलैया किनारे बैठ जाते थे, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ कलाम होता था और उनकी आवाज़ हुआ करती थी। वो एक शेर हमेशा मेरी गज़लें जो थी उस ज़माने में बड़ी ऐसी नहीं होती थी कि बहुत तगज़ुल से भरी हुई गज़लें होती थी, तो वो बहुत हसीन आवाज़ उसकी हुआ करती थी। वो एक शेर पे मैं बात ख़त्म करता हूँ। वो जो वो तरन्नुम में पढ़ते थे कि मेरा एक शेर था कि तमाम रात उजालों ने सर को पीटा है, तमाम रात उजालों ने सर को पीटा है, हमारा चांद जो निकला तो तारे डूब गए। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं अपने वतन में था तो मुझे यादों ने घेरा। आरिफ पप्पू साहब, जनाब अमित यादव साहब, MLC पीलीभीत शाहजहाँपुर, इन सब की दुआएं लेकर के मैं सफ़र पे निकलूँगा, ठीक है। और फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। मैं कभी भी तिलर आता हूँ तो मुझे बहुत सी यादें घेर लेती हैं, बहुत कम लोगों से मैं मिलता जुलता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह, आपकी दुआएं मेरी ताकत है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आदाब।